जय श्री जय भाई श्री बंधु। भाई बहनों। अभी हम अभी दवाई हम दवाई सुनेंगे सुनेंगे सिस्टर सिस्टर मार्गरेट का। मार्गरेट का। उनके जीवन उनके में जीवन प्रभु में ने कैसे प्रभु ने कार्य कैसे किया कार्य किया बताइए अभी। बताइए अभी। जय यीशु। सभी लोग जो भाई बहन है हर एक ऑनलाइन में है। ओके ओके, तो जैसे बहुत जन को पता है मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। और जैसे अभी गए महीना में ही हुआ था, तो गई थी मैं ऑक्सीजन लेवल के वजह से, और कोविड भी हो गया। मुझे ब्रदर और मेरे बेटे बहू बच गया। वो प्रभु ने रख दिया उनको हमारा देखभाल के लिए। ओके, तो इसी तरह हम लोग गए थे हॉस्पिटल, टेस्ट किया। ये स्कैन मेरा, हम तीनों जन का सिटी स्कैन किया है, तो रिपोर्ट आ गया। तो फिर डॉक्टर ने बोला मुझे एडमिट करो कि मेरा ऑक्सीजन लेवल लो था। लेकिन ब्रदर लोग और ये लोग का भी इन्फेक्शन भी हुआ। ऐसा करके हम तीनों जन हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। तो जैसे हम लोग नॉर्मल वार्ड में गए, हम तीनों एक ही रूम में थे, ट्रिपल वार्ड में थे, तो ट्रिपल रूम में थे हम लोग तीनों जन। ऐसा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। फिर पता नहीं मैं एसी के रूम में होके मुझे इतना पसीना हो गया और मुझे तकलीफ होने लगा सांस लेने का, या मुझे कुछ हो रहा था मेरे सर में और मेरे शरीर में, इतना मतलब गर्मी जैसा हो गया। फिर हम लोग ने डॉक्टर को बुलाया कि बाबा क्या हो रहा करके। वो लोग टेस्ट करके देख रहे थे, चेक कर दिया मुझे और बोला मुझे प्रमोशन मिला। आईसीयू में गई मैं, आईसीयू रूम में लेके गए मुझे। और फिर वो लोग सब चेकिंग करने लगा, टेस्ट किया वगैरह, वो सब क्या हो रहे, क्या मेरा हार्ट बीट्स, प्रेशर, ये सब मैं गई थी ऑक्सीजन लेवल, लेकिन ये सब हो गया। मेरा प्रेशर लो हो गया, मेरा हार्ट्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ ना कुछ बहुत कुछ हो गया। ऐसा आईसीयू में फिर मैं बहुत दिन उधर ही था। तो जब भी वो लोग ट्रीटमेंट करने लगा, ब्रेकफास्ट के पहले एक इंजेक्शन दिया। जब भी वो इंजेक्शन दिया, ब्रेकफास्ट नाश्ता के पहले देते ना, उसके पहले एक इंजेक्शन दिया। जैसे उसने मुझे इंजेक्शन दिया, मेरा सर फटने लगा। और किसी को अब तक हार्ट बीट सुना नहीं, लेकिन मैंने खुद का हार्ट बीट सुना। इतना जोर जोर से मैं यहाँ में लेटी थी, तो मुझे मेरा खुद का दिल का आवाज़ में सुनने लगी। और मैं उन लोग को बोला सिस्टर प्लीज़ ये इंजेक्शन का जो यहाँ डालते हैं उसमें से डाले। मैं बोला तुरंत निकाल दो। वो 5 मिनट के लिए मेरे लिए बोलते ना, पता नहीं क्या, तो निकाल लिया। थोड़ा काम हो गई मैं। दूसरा दिन बिफोर ब्रेकफास्ट, उन लोग का कोर्स है ना, तो वो सिस्टर वापस मुझे डाल दिया वो इंजेक्शन। और इसी तरह फिर से मुझे दोबारा वही हो गया, सर फटने लगा और मेरा हार्ट बीट्स, जो मेरा दिल का आवाज़ मेरे को खुद को सुनने को आ रहा था एकदम, आप बोलते ना डक डक। ओके, तो इतना जोर जोर से मेरे को आवाज़ सुनने लगा। फिर से मैंने वो लोग को बोला प्लीज़ निकालो। फिर जैसे बड़ा डॉक्टर आती है राउंड में, तो शाम को आई उसी दिन, दूसरा दिन के दिन में जब ये इंजेक्शन लगाया, तो चेक किया मुझे। मैं बोला कैसी हो? मैं बोला अच्छी हो। लेकिन मुझे एक आवाज़ आया, बुलाओ और उसको बताओ मुझे क्या हुआ था सुबह। मुझे ऐसा धक्का दे रहा था, ऐसा बोल सकते यीशु ने, बिकॉज आईसीयू में भी मैं प्रे कर रही थी। अपना जो भी है मैंने मंगाया था, मेरा मोबाइल इज़ नॉट अलाउड, तो भी मैंने बोला मेरे को मोबाइल दे दो। तो मैं सुबह मास करती थी ऑडियो, मैं बोला कोई भी सुने लेकिन मुझे सुनने का है। दोपहर में भी प्रार्थना, रात को भी प्रार्थना, और सो जाती थी। मतलब ऐसा मेरा प्रेयर था।
लेकिन उस वक्त जब डॉक्टर आई तो मुझे ऐसा धक्का आ रहा था कि बुलाओ 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 उसको और बताओ कि आपका ये 2 दिन का ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, मैंने बोला बुलाओ उसको, मुझे बात करने का है। और मैंने बता दिया डॉक्टर ये 2 दिन से मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने अपना असिस्टेंट वगैरह वो सबको पूछा, बाबा क्या है, कौन सा क्या है। पहले मुझे पूछी कब हो रहा है ये सब, ये बोला ब्रेकफास्ट के पहले। फिर वो लोग से बात करके वगैरह वो सब बात हो गया। फिर इसने बता दिया कि इसको ये इंजेक्शन मत दे। हो गया दूसरा दिन, तीसरा दिन नहीं दिया, चौथा दिन दोबारा वो सिस्टर ने फिर से लगाया। तीसरी बार मैं बोला लगते मेरा तो बंदोबस्त हो गया, लगते ये लोग कुछ। तो मैंने तभी मैं 5 मिनट के लिए वेट भी नहीं किया, मेरा तो और वैसे ही मेरे को फटने लगा। और मेरा जो पीछे के वजह से मेरे को वो आवाज़ सुनने को आ रही थी मेरा हार्ट का। मैं तुरंत बोला निकालो, अभी 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 मैं चिल्ला के मैं उसको बोला प्लीज़ निकालो। मौसी को बोला प्लीज़ मेरा सर फट रहे प्लीज़ मुझे वो सर दबाओ। तो मुझे जो दवा था शायद मुझे बैकफायर हो रहा था, बिकॉज मेरे को वर्टिगो भी है, तो वो मेरे को सूट नहीं हो रहा था। वो लोग मेरे को बोल रहे थे वो वर्टिगो है, लेकिन वर्टिगो का कुछ जब मैं बोल रहे ऐसा हो रहे तो कुछ नहीं हो रहा था। एनीवे, इसी तरह मेरा बोलते ना मैं मरते मरते बच गया। वो लोग ने मेरा वो सब चेक किया, ECG वगैरह वो सब किया। डॉक्टर बोलने लगा चौथा दिन कि आपके दिल के बाजू में सूजन है। मैं मन में सोचा पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये ब्रीथिंग का वजह से वो सूजन हो गया मेरे मन से। वो डॉक्टर जो भी बोले, लेकिन मेरा मन में ऐसा आया। फिर भी मेरा जो भी बोलते ना, यीशु मेरे को एक स्ट्रेंथ दिया। अभी हम लोग डॉक्टर को कैसे बोलेंगे बाबा ऐसा, ऑलरेडी इसका असिस्टेंट वगैरह सब है, हम लोग कैसा बोल सकते। वो मेरे को बोलते ना एक गिफ्ट दिया कि बोलने का, और ये गिफ्ट मुझे मिला कि बोलने का, डरने का नहीं। मुझे बहुत ये हो गया, बिकॉज मेरा हस्बैंड और ये वो लोग नॉर्मल वार्ड में था। मुझे लगा कि मेरा जीने का कोई चांस नहीं है। तो मैंने वो लोग को बोला मेरा पति और बेटा को बुलाओ, कि मुझे लगा कि कुछ तो है, कि मेरा चांस कम लग रहा था, पता नहीं, लेकिन शायद मैं रिटर्न जाएगा ही नहीं घर पे, आऊँगा नहीं घर पे ऐसा। मैंने बुला के वो लोग से बात किया ऐसा। मुझे रोना भी आया वो लोग को देख के, कि मुझे लगा कि ये थोड़ा ही टाइम का है शायद, लेकिन प्रभु ने मुझे शैतान के बंधन से, मैं प्रभु को वही झगड़ा किया। मुझे बहुत सारा काम है, आप बोलते हैं खेत बहुत है, काटने वाला काम है, मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं बोला मुझे अच्छा कर दो ताकि मैं तेरा कार्य कर सके। मुझे बहुत सारा काम है करने के लिए आपके लिए। और देखो प्रभु यीशु ने मेरा प्रार्थना सुना और मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। थैंक यू जीसस। एंड सब और एक चीज़ है, सबने जो प्रार्थना किया है वो मुझे बोलते ना, सब बहुत जन, मेरा फैमिली हो, मेरा शांतिधन का फैमिली, हर एक जन ने, मेरा पूरा ग्रुप्स को मैंने डाला था प्रार्थना के लिए। तो सब बोलते ना प्रार्थना और दुआ दोनों चलना चाहिए, मेडिसिन एंड दिस। तो कभी भी कोई भी आप लोग डॉक्टर के पास जाओ, बोलो ओके, जय यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हेलो